राधे राधे, जय श्री श्याम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं ज्योति जायसवाल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल में, जिसका नाम है ज्योति आइडियाज़ फॉर लाइफ। तो आज का टॉपिक है, जो नया वर्ष स्टार्ट होने वाले हैं, शुरू होने वाले हैं, उस नए वर्ष में आप ऐसा कौन सा कार्य करें जिससे आपके घर में बढ़ोतरी हो, आप स्वस्थ रहें, आपके हर एक काम अच्छे होते जाए। और बहुत सारी चीज़ें हैं क्योंकि कहा जाता है फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ अ लास्ट इम्प्रेशन। जो आपने पहला काम किया ना, वो काम बहुत इम्पॉर्टेंट होता है नए साल के पहले दिन से। और आप क्या क्या करें, क्योंकि आजकल यूट्यूब पे भी बहुत सारे वीडियोस वगैरह आ रहे हैं। तो अगर आप क्या क्या सोचेंगे, मैं ये भी उपाय करूँ, मैं ये भी उपाय करूँ, तो देखते हैं क्या क्या कर सकते हैं। तो मैं जो उपाय लेकर आई हूँ ना, वो बहुत ही साधारण तरीके का उपाय है, जो हर मनुष्य और पुरुष को करना, सॉरी, हर लेडीज़ को करना चाहिए, हर गृहिणी को करना चाहिए, हर पुरुष को करना चाहिए। तो चलिए आज इसी टॉपिक पे बात करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरा हाथ जोड़कर आपसे विनती है कि आप प्लीज़ मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि मेरी वीडियोज़ की कोई भी नोटिफिकेशन तभी आएगी जब तक आप बेल आइकन को प्रेस नहीं करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस नए वर्ष में हम कौन सा कार्य करें? देखिए, आजकल तो चैनल जैसे ही आप स्टार्ट करेंगे, खोलेंगे, तो आपको एक से एक उपाय मिल रहा है कि नए वर्ष पे ऐसे वर्क करो, ऐसे काम करो, ये चढ़ाओ, वो चढ़ाओ, यहाँ जाओ, वहाँ जाओ, इस कलर के कपड़े पहनो। मतलब बहुत सारे टॉपिक है कि आप उस टॉपिक को करते करते थक जाएंगे, लेकिन आपका वो उपाय नहीं ख़त्म होगा। तो देखिए, कोई भी कार्य करने से पहले सर्वप्रथम उसको कहा जाता है श्री गणेशाय नमः कहना बहुत ज़रूरी होता है। मेरा ऐसा मानना है, मैं सबको नहीं कहूँगी, सबके कहने का तरीका अलग होता है। मैं ज्योतिष को कुछ भी नहीं कह रही हूँ, ज्योतिष से हम लोग सब कुछ है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आप उपाय वही करिए ना जो आपसे हो सकता है, जो आप दिल से करिए, जो भावना से जुड़ी रहे। तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे उपाय करने से पहले बहुत सोच समझ कर करने चाहिए। तो मैं जो उपाय लेकर आई हूँ बहुत साधारण उपाय हैं, तो आप लोग प्लीज़ ऐसे ही करिएगा। ठीक है, साल का आखिरी दिन है 31 दिसंबर, दिन है मंगलवार, सन 2024। तो साल के आखिरी दिन आप ईश्वर से प्रार्थना करिए, उनसे कहिए कि ये साल जैसे बीता ठीक बीता, हमारा पूरा परिवार साथ में, हम सभी स्वस्थ है, दीर्घायु, हमारा सारा काम जो भी इस साल मेरा नहीं बन पाया, हे प्रभु, मैं अगले जो वर्ष यानी कि 1 तारीख को सन 2025 में मेरे सारे काम बनने लगे। ये प्रभु से प्रार्थना 31 दिसंबर को आप ज़रूर करिएगा, मन से करिएगा, दिल से करिएगा, क्योंकि कहा जाता है कि कलयुग में नाम ही आधार है भगवान का जाप करने के लिए। कलयुग में जितना आप प्रभु का भजन करते हैं, जितना अपने मुख से भगवान को याद करते हैं, मन से याद करते हैं, भगवान साक्षात आपका साथ देने आ जाते हैं। अब ये मत कहिए कि भगवान चमत्कार दिखाएंगे, बहुत सारी रोशनी होने लगेगी, नहीं जी। आपका सारा काम बनने लगेगा, आपको एक ना पॉजिटिविटी का एहसास होगा कि हाँ, मेरे साथ कोई बहुत बहुत मेरे कोई शक्ति ऐसा है जो मेरे सारे काम को करने लगा है। तो आप 31 दिसंबर को ये कार्य ज़रूर करिएगा। अब बात करते हैं हम नए वर्ष के पहले दिन 1 जनवरी यानी कि 1 जनवरी दिन बुधवार सन 2025 के दिन आपको क्या क्या करने हैं। तो मेरी बात मानिए, कहते हैं कि जो आप सुबह में आपका दिन जैसा रहेगा, आपका पूरा दिन वैसा जाएगा। ठीक है, तो अगर साल का पहला दिन आप अच्छे से निकालेंगे ना, तो आपका पूरा साल अच्छे से जाएगा। यकीन मानिए, ये मैं ही नहीं कह रही, ये साक्षात बहुत बड़े बड़े महापुरुष कहते हैं कि कहते हैं ना, फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। तो आपको क्या करना है ना, आप जितना हो सके उतना कोशिश कीजिए। 1 जनवरी के दिन सुबह उठिए, सर्वप्रथम अपने हथेलियों को देखें, और एक मंत्र है, मैं नीचे मेंशन कर दूंगी, वो मंत्र बोलते हुए आपको उठना है। आप सुबह उठते ही सर्वप्रथम अपने दोनों हथेलियों को देखिए और इस मंत्र का जाप करिए। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तो गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। ये मंत्र है सर्वप्रथम। जैसे कि मैं सुबह उठती हूँ तो मैं ये मंत्र अपनी हथेलियों, दोनों हथेलियों को देखकर, और यहाँ पे कहते हैं लक्ष्मी जी, फिर यहाँ सरस्वती जी, फिर यहाँ गोविंद यानी कि मेरे श्याम बाबा जो होते हैं, उनको ऐसे देखते हुए आप स्मरण कीजिए कि हाँ, ये मेरे तीनों देवी देवता मेरे हाथों में मुझे दिख रहे हैं। और बोलते हुए अपने दोनों हाथों को ऐसे करके अपने आँखों पे लगाइए
और सर्वप्रथम पंचमुखी हनुमान जी का ध्यान करते हुए कहिए, हे महावीर जी, मेरे परिवार को स्वस्थ रखिएगा, दीर्घायु रखिएगा और मेरा पूरा परिवार स्वस्थ रहे। इतना कहते हुए धरती माता का आपको ऐसे स्पर्श करना है पैर रखने से पहले, ये सर्वप्रथम आपको करना है, ठीक? आपने ये कर लिया, अब आप जो भी अगर महिलाएं हैं तो आप अपना घर द्वार साफ कर लीजिए, मेन डोर पे थोड़ा पानी वगैरह डाल दीजिए। उसके बाद अगर आप पुरुष हैं तो आप भी भाई मेन डोर पे आप भी साफ सफाई कर सकते हैं। पत्नी का साथ देना एक पति के लिए बहुत मतलब बहुत अच्छी बात है। पत्नी को इतनी खुशी मिलती है ना कि मेरे हस्बैंड मेरे हर काम में मेरा साथ दे रहे हैं ना, तो वो काम और दुगना में और तिगुना में वो मजबूती के साथ करती है। मेरा ऐसा मानना है कि मेरे हस्बैंड अगर मेरे किसी काम में हेल्प करते हैं ना, तो मुझे उस काम में और मेरा इंटरेस्ट बढ़ता है। ठीक है, सबसे पहले आप ये करिए, ये हो गया। फिर आप स्नान वगैरह करके सर्वप्रथम सूर्य भगवान को जल दीजिए। सूर्य भगवान को जल देते हुए उसमें आप एक लाल फूल भी रख सकते हैं, लाल अक्षत और रोली, ठीक है? और कोशिश कीजिए नीचे एक पात्र रखिए, उस पात्र में जल आप सूर्य भगवान को अर्घ दे रहे हैं तो जल उस पात्र में गिरे और उस पात्र से जल आप किसी पौधे में डाल लीजिए, बस तुलसी जी के पौधे में आप मत डालिएगा, ठीक? आप जैसे पूजा करते हैं प्रतिदिन वैसे पूजा करिए। अच्छे साफ सुथरे वस्त्र पहनिए, कहीं से प्लीज़ फटा वटा ना रहे, नए रहे तो बहुत अच्छा है, नहीं नया है तो कोई बड़ी बात नहीं है, आप पहन सकते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि साफ सुथरा आपका वस्त्र रहे, कहीं से कटा फटा ना रहे, तो आप अच्छे से पहन ओढ़ के, अगर आप बहू हैं तो अपने सास ससुर का पैर छूकर उनको नए वर्ष की बधाइयाँ दीजिए। इतना मतलब उनका जो आशीर्वाद आपको मिलेगा ना, वो सीधे आपके मतलब आपका सारा काम अच्छा होने लगेगा। मेरा ऐसा मानना है कि देखिए, घर परिवार में कुछ भी हो 9-10 होता है, गार्जियन अगर टाइट नहीं रहेंगे ना तो घर वगैरह नहीं चलता है अच्छे से। तो सास ससुर का टाइट भी होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? उसके बाद अगर आप पत्नी हैं तो अपने पति के भी पाँव आप छूइए, उनसे भी आशीर्वाद लीजिए। अगर आप पुरुष हैं तो अपने माता पिता के पैर छूइए, अपनी बीवी को थोड़े सर पे हाथ फेरते हुए उनको भी आप दुलार वगैरह कर दीजिए। बच्चे हैं, प्यार मोहब्बत से, क्योंकि देखिए ये काम तो आपका मतलब सुबह का हो गया, ठीक? उसके बाद अगर आप पुरुष हैं, बाहर कहीं जा रहे हैं, तो सबसे बड़ी बात, आप किसी से लड़ाई झगड़ा मत करिए। कोई 2 बात ऊँचे में बोल रहा है ना, शांत होकर बस ये सोचिए मुझे ये दिन निकाल देना है किसी तरीके से, मुझे मेरे मुँह से नहीं कुछ कहना है, ठीक है? तो सबसे पहले आप लड़ाई झगड़ा बिल्कुल मत करिए। आप लोगों से मेरा हाथ जोड़ के विनती है कि साल के पहले दिन आप कोशिश कीजिए कि अपने मन, अपने मस्तिष्क, अपने एकदम आप खुश रहिए और किसी से लड़ाई झगड़ा मत करिए। क्योंकि देखिए, अगर आप कहते हैं ना कि तीज त्योहार के दिन कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, पूरा साल बर्बाद हो जाता है। आप कोई पूजा पाठ मत करिए, लेकिन आप लड़ाई झगड़ा मत करिए। फिर आप किसी से ₹1 ना उधार लीजिए ना उधार दीजिए, क्योंकि देखिए साल का पहला दिन है, तो आप कोशिश ये कीजिए कि आपको किसी से ₹1 उधार लेना ना उधार देना है, क्योंकि अगर पहला ही दिन आपका ऐसा रहा तो पूरा साल आपका कैसे बीतेगा। तो आप मेरी बात ही आजमा लीजिए, क्योंकि उस दिन आपको लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, उस दिन किसी से ₹1 आपको उधार नहीं देना है और ना ही लेना है, ठीक है? और हो सके तो अपनी पत्नी और अपनी माँ के लिए ज़रूर कुछ गिफ्ट लेकर जाएँ, क्योंकि पहला दिन है। अगर आप कुछ खरीदारी करेंगे तो भगवान अच्छे-अच्छे, माता लक्ष्मी अच्छे-अच्छे से रहेंगी, तो आप सालों साल खरीदारी करेंगे। और अपनी पत्नी के हाथ में ना उस दिन कुछ रुपए ज़रूर दीजिएगा। मेरा ऐसा मानना है कि घर की लक्ष्मी ही आपकी पत्नी होती है, अपनी आपकी माँ होती है, तो अपनी माँ को भी दीजिए और अपनी पत्नी को भी दीजिए। कुछ रुपए जितना आपको जो आप जिसमें आप सक्षम हो, आप प्लीज़ दे दीजिएगा। उतने से उनको बहुत खुशी मिलेगी, और कुछ गिफ्ट ला के दे सकते हैं तब तो सोने पे सुहागा है। तो ये छोटे-छोटे काम करिए। बच्चे अगर हैं तो बच्चों के लिए कुछ गिफ्ट्स, चॉकलेट्स आप ले जा सकते हैं तो ले जाइए, बच्चे बहुत खुश होंगे। और बस यही कहूँगी कि घर में खुशहाली से रहिए, प्यार मोहब्बत से रहिए। उपाय तो चलिए ठीक है, चलता है, आप उपाय करिए, मुझे अच्छा लगता है उपाय आप कुछ भी करिए, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि अगर घर की औरतें अगर मुस्कुराती हैं ना, तो वो घर ऐसे ही हमेशा खुशहाली से रहता है। देखिए 9-10 हर सबके घर में होता है, मैं किसी को नहीं कहूँगी किसी घर में लड़ाई झगड़ा नहीं होता है, सभी के घर में होता है, सभी के घर में 9-10 होता है। लेकिन अगर वो मामला जल्द से जल्द ख़त्म हो जाता है ना, तो वो घर एक्चुअली कहीं ना उस घर में लक्ष्मी का वास होता है, ठीक है? अगर 9-10 कुछ लड़ाई झगड़ा हुआ ना, वो तुरंत सॉर्ट आउट होके फिर सब एक हो जाए ना, तो उससे बढ़िया कुछ नहीं है।
क्योंकि देखिए परिवार है, परिवार का मतलब ही होता है संयुक्ता। जब आप पूरा परिवार एक मुट्ठी में रहेगा ना, तो उस परिवार का कभी कुछ अनर्थ हो ही नहीं सकता है। मेरा ऐसा मानना, मैं अपनी आपको बात बता रही हूँ, बाकी सबके मन में क्या चलता है क्या ही कोई कहे। तो नया वर्ष है, मैं यही कोशिश करूँगी कि आप लोग हमेशा खुशहाल रहें, और बस जैसे ही नया साल भगवान करे सबके लिए बहुत अच्छा हो, सबके घर में खुशहाली रहे, सभी स्वस्थ रहें, दीर्घायु रहे, सबके पति बरकत करे, सबकी पत्नियां खुश रहें। और हाँ, ये भी मैं कहूँगी कि अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है, थोड़ा सा भी पसंद आया, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। मेरी कोई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन तभी जाएगी जब आप उसको बेल आइकन को प्रेस करेंगे। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे टॉपिक के साथ। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए एडवांस में आप सभी लोगों को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं।